हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदय पूर्वक स्वागत है। और ये है शाम का शूट। यहाँ पर मैं शाम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम जा रहे हैं मार्केट। यहाँ पर स्मार्ट पॉइंट बोलते रिलायंस का है, उसमें हम जा रहे हैं। कुछ सामान वगैरह लेना है, हार्पिक वगैरह का जो भी था। अब की बार ग्लॉसरी का सामान जो है ना नहीं आया है, तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो वही मैं जा कर के कुछ जो भी सामान बाकी बचा है वो लिख करके लिस्ट जैसे कि बना करके मैं वहाँ ले गई थी। वहाँ रास्ते में थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, अंधेरा निकले ही थे, क्योंकि इस समय ड्यूटी सवेरे हो जाता है। थोड़ा सा आराम करने में दोपहर को आराम ही हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाम हो चुका था, तो वैसे भी गर्मी बहुत बढ़ गई है। जो बोलते ना हाई गर्मी वाला मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा। 10 से 4 का वार्निंग तो ऐसे भी यहाँ का तेलंगाना सरकार दे चुका है। और गर्मी तो ऐसे भी बढ़ गई है। तो 6 बजे शाम को ही थोड़ा सा आराम जो बोलता है धूप का मिलता है। तो मैं 7 बजे लगभग फिर से तैयार वगैरह हो करके गई थी। पहले तो सोची वॉकिंग करते हुए जाएंगे, लेकिन फिर मैं ऐसे ही चल दिए। लेकिन अगर पैदल जाते तो समझ सकते हैं कितना सामान हम ले चुके हैं। पहले तो सोचे थे कि बस 1-2 सामान मैं ले करके वापस आ जाऊंगी, है ना। लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं ना तो सामान का जो है लिस्ट बढ़ते चले जाता है। तो यहाँ पर सारे सामान मैं ले आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है ना प्याज जो है उसी के हिसाब से देता है। जैसे कि 400 का सामान लिए हैं तो उसमें 1 केजी का प्याज का पैकेट देता है। अगर प्याज आप नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर 9 रुपये का छूट देता है, तो आपको उसी में से कट कर दिया जाएगा 9 रुपये। हाँ, तो इस तरह से मेरा जो है ना सामान ग्रोसरी जो भी था थोड़ा बहुत आ चुका है। और मेरे को ऐसे भी बच्चे का गर्मी का छुट्टी हो जाएगा तो मेरे को गांव जाना है, तो थोड़ा बहुत जो भी था मैं ली हूँ। उसके बाद आने के बाद मैं लूँगी। फिर मैं यहाँ पर सुबह में आपसे मिल रही हूँ। तो सुबह का समय है, मेरा झाड़ू पानी हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा रोड पानी पानी भरा हुआ है। तो इस समय जो है बाहर का सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर अच्छा खासा जो है ना धूप उग चुका है। और आज संडे भी है, तो बच्चे लोग अभी भी सोया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सारा कपड़ा जो ये है ना जो रात का धुला हुआ है, यहाँ पर अभी सारे बच्चे सो के ही हैं। ये जो शाम को नहाया गया है, सारे बच्चे नहाए, हम नहाए, सब कोई रात में 2 बार इस टाइम को हो रहा है। खेल के आते हैं बच्चे लोग, फिर से नहाती है। तो उसको गार करके बस में रख दी थी ताकि पानी निचोड़ जाए। तो फिर मैं भूल गई थी डालना। तो यहाँ पर धूप निकला है तो सोचे 1 घंटा में सूख जाएगा, तब तक इधर उधर का काम होगा, नाश्ता वगैरह का तैयारी होगा, कुछ और एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। आज संडे है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। देखती हूँ, मेरा पंखा वैसे भी गंदा है, देखती हूँ न उठ जाए। अगर जग जाती है तो उसको मैं बोलूँगी थोड़ा सा पंखा साफ कर देगी। तो ये हो जाता है, कुछ ना कुछ काम तो एक्स्ट्रा होता ही होता है संडे को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्नू तो जग गई है, लेकिन ये तीनों अभी सोई है। अनुष्का और ये दोनों आर्यन और तन्नू जो है अच्छे से लिपट करके दोनों सो रही है। और यहाँ पर मेरा बेड वगैरह सब वैसे वैसे अभी पड़ा है, अभी कुछ नहीं हुआ घर में। बाहर में झाड़ू पानी कर चुकी हूँ और अंदर का वैसे है। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ। सुबह का समय है, बाहर का हो जाता है, उसके बाद में अपना जो है ना थोड़ा सा गर्म पानी बैठ करके कम से कम 10 मिनट मैं लेती हूँ इसके लिए। वॉकिंग वगैरह करने के बाद मैं डायरेक्ट झाड़ू पानी ही करती हूँ, बैठती बिल्कुल नहीं हूँ। 1 से 2 चक्कर यहाँ कॉलोनी में लगा करके उसके बाद मैं झाड़ू कर लेती हूँ। चाहे जल्दी हो जाए तो और अच्छी की बात है, अगर लेट हुआ तो बस 1 चक्कर तो लगाना ही लगाना है। तो मैं चारों तरफ से 1 चक्कर लगा करके मैं वापस आकर के झाड़ू पानी की। उसके बाद मैं यहाँ पर
थोड़ा सा पानी पी हूँ, उसके बाद ब्रश वगैरह करके नहाना धोना मेरा हो चुका है। और मैं इसी बीच में इनका ड्यूटी 6 बजे था तो वो आ गए हैं, वो भी नहा धो करके तैयार हो चुके हैं। तो उनके लिए मैं आज सत्तू है, बैसाखी है, तो बैसाखी के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर सत्तू मीठा खाया जाता है हम लोग के बिहार में। आप लोग क्या खाते हैं, कहाँ कहाँ से हैं, और मतलब कहाँ कहाँ ये सत्तू मीठा खाया जाता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ तो इस तरह से खाया जाता है। चाहे आप आम इस दिन ज़्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पर आम, प्याज, नमक, मिर्चा, नींबू जैसे है तो आप नींबू डाल सकते हैं, चाहे आम तो खटाई के लिए है ही, और जीरा पाउडर आप डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन सिंपल रूप से यही सब डलता है। उसके बाद नमक डाल करके यहाँ पर ठंडा पानी या फिर बर्फ़, आप जो भी डालना चाहे, जितना ठंडा रखना चाहे इस तरह से आप घोल करके तैयार कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुड़ और सत्तू को मिक्स करके थोड़ा सा उनको दिए हैं और सारे बच्चों को दिए हैं, ताकि मीठा उतना पसंद नहीं करता है तो इसलिए फिर नमक वाला बना दिए थे। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता उनको देने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं पहले से नहा धोकर थी तो मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर सारे भगवान को आरती वगैरह दिखाकर, धूप बाती दिखा करके मैं सारा घर में भी और बाहर भी कर ली हूँ। तो आप लोग को कैसा पूजा होता है, क्या होता है बैसाखी में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो इसी तरह से होता है और सारे घर में मैं इस तरह से जो है पहले तो जल का छिड़काव करती हूँ सुबह, मतलब शुरू में सारे भगवान को नहला करके जो भी होता है चरणामृत उसको बाहर में मैं घर में सारे जगह छिड़क देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है ना क्या बोलते हैं, हुमाद बोल लीजिए या धूप बाती का जो धुआं होता है ना, वो मैं सारे घर में दे दी हूँ। उसके बाद मेरा घर का काम जो है शुरू होता है। बाकी का जो भी बचा रहता है, बाकी क्या ही बच जाता है, सब कुछ झाड़ू पोछा होने के बाद तो पूजा होता है, सारे सब कुछ हो गया है, हो जाता है। उसके बाद मैं एक चीज़ बच जाता है कि वो है कपड़ा धोने का, तो वो मैं धुल लेती हूँ नाश्ता करने के बाद। मैं अब इस तरह से ही करना शुरू की हूँ। पहले तो पूरा मेरे को 10 से 12 बज जाता था अगर पूरा काम करने के बाद, अगर सिर्फ कपड़ा धुलने के बाद मैं करती हूँ नहाना धोना तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जब से मैं क्या की हूँ ना, कपड़ा छोड़ करके नहा करके पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद धोती हूँ, तो अच्छा खासा समय जो है ना बच जाता है मेरा, और थोड़ा पानी पीने को भी हो जाता है समय से। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है और गर्मी से ही यहाँ पर याद आया था ये लोग को। तो यहाँ दोपहर में क्या की है ना, उसके बाद जब ये लोग जगी है वो भी नहा धोकर फ्रेश होकर के सत्तू वगैरह पी करके जब वो हो गई, उसके बाद यहाँ पर जो है ना आइसक्रीम की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर सारे बच्चे जो है ना आइसक्रीम की तैयारी खुद से कर रही है, और ये अच्छा हुआ कि खुद शूट कर ली है थोड़ा सा। तो यहाँ पर दूध में कस्टर्ड पाउडर और जो है ना मिल्क पाउडर वो भी डाल दी है। ये लोग कैसे मतलब क्या बनाई है, लेकिन बना ही डाली है अच्छे से। वैसे हेल्दी होता है दूध, क्या ही करना। कस्टर्ड रखा हुआ था तो ये अपना अच्छे से घोल करके गाढ़ा कर ली है। बस दो तरह का जो है ना कस्टर्ड रखा हुआ है, लेकिन इसको यही क्या इसका वेनिला एसेंस या फिर क्या बोलते हैं पता नहीं कौन सा ये है, लेकिन स्ट्रॉबेरी, अच्छा स्ट्रॉबेरी है। तो यहाँ पर वो है ना कि सारे सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर का ये अपना सब कुछ घोल करके तैयार की है। जो खोल हो गया है दूध, उसके बाद खोलने के बाद यहाँ पर सारे सब कुछ को मिला करके यहाँ पर तैयार कर ली है। लेकिन बहुत पतला था, इसको थोड़ा और गाढ़ा करना था, लेकिन जितना समझ में आया वो कर ली है अपना तैयार। इसमें थोड़ा सा बिस्किट या ब्रेड कुछ भी डाल देती तो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बादाम का जो है आइसक्रीम बन रहा है, और यहाँ पर सारे जो है ना डब्बे में बंद करके इसमें अभी पूरे नाइट के लिए इसको फ्रीज़र में रखेगी। उसके बाद
ये कल अपना खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगला पार्ट तो मैं इसमें नहीं ऐड की हूँ और लगता है पूरा खा भी गई है, उसको शेयर करने को हुआ भी नहीं। कैसे जमा है, कैसा की है, थोड़ा सा जमा था और थोड़ा सा पतला भी रहा, जैसे बर्फ़ जमता है ना उस तरह से। हाँ, तो आज का ब्लॉग यहीं तक का रहेगा। तब तक के लिए